नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। यूनिट 3 उसमें मैंने 3 हिस्से किए थे, 3A 3B 3C। तो 3A जो है उस पे मेरा ये तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो जो मैंने अच्छे से थ्योरी समझाई थी, सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं 3 यूनिट के, बल्कि जो 3A मैंने लिया है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वो रहे जो मैंने डिस्कस किए थे। डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसके एप्लीकेशंस हैं, सेक्शन फॉर्मूला है, उनकी एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा मिड पॉइंट वगैरह निकालना है, मीडियंस वगैरह, बहुत सारी बातें हमने आपसे 2 वीडियो में पूरी की थी। तो थ्योरी जो मैंने तय कर रखी थी यूनिट 3A में, वो मैंने 2 वीडियो में पूरी कर दी थी। ये तीसरा वीडियो है। अब मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले पर। ये जो वीडियो मेरा है ये डिस्टेंस फॉर्मूले पर सवाल लिए हैं। अच्छे अच्छे सवाल मैंने लिए हैं, कुछ मैंने सोल्व किए, कुछ आपके लिए होम असाइनमेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए मैंने कुल इस वीडियो में आपके लिए 11 क्वेश्चन लिए हैं, 11। इसमें अधिकांश आपके होम असाइनमेंट के रूप में है और कुछ मैंने सोल्व किए हैं। आप जो जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको असाइनमेंट में, उनको आप वीडियो देखने के बाद तुरंत कर लेंगे, अच्छा रहेगा। और आगे जो वीडियोज होंगे इसके, ये वीडियो नंबर 3 है। इस यूनिट 3A में इसके आगे जो वीडियो होंगे नंबर 4 5 से जितने भी और 4 5 से वीडियो और बनेंगे, वो आपकी डिफिकल्टीज के ऊपर बेस्ड होंगे। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बताएंगे स्टूडेंट सारे कि भाई आपकी, और आपको मैं एक क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ करने के लिए किताब में से, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। और फिर आप जब डिफिकल्टीज भेजेंगे ना, उसके बेस पर मेरे आगे वीडियो बनेंगे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करो। जैसे इसके मैंने कुल मिला के आपके कितने ले लिए सवाल, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में से जो 3 टफ हैं, मतलब अपेक्षाकृत कंपेरेटिवली, वो मैंने कर दिए। ये टिक लगा है ना, इसको लिए मैंने कर दिए। चौथा, छठा और सातवां। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं, जैसे ये 0 0 3 4 0 0 0, सॉरी A0 0A, A+B A-B एंड A-B A+B, और -6 7 एंड -1 -5, इनके बीच की दूरी डी। आंसर मैंने दे रखे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो 0 0 और 3 4 के बीच की दूरी जो आएगी, आंसर आएगा 5 यूनिट। ये होम असाइनमेंट है। A0 0A की बीच की दूरी आएगी √2A, ये भी होम असाइनमेंट है। A+B A-B एंड A-B A+B की बीच की जो दूरी आएगी, उसका आंसर आएगा 2√2B, ये भी होम असाइनमेंट है। -6 7 एंड -1 -5 के बीच की जो दूरी आएगी, वो आएगी आंसर 13 यूनिट्स, ये भी होम असाइनमेंट है। जो मैंने होम असाइनमेंट नाम लिखा हुआ है, वो सवाल आप ट्राई करेंगे घर पे, और आंसर आना चाहिए। नहीं आता मुझे बताएंगे तो मैं समझाऊंगा। बाकी जो है वो मैं कर रहा हूँ। जैसे ये A+B B+C एंड A-B C-B, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर। ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है D = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, या √x1 - x2 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर भी करेंगे। अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, ये x1 y1 x2 y2, तो ये √x2 - x1, x2 का मतलब A - B,
x1 का मतलब a प्लस बी, या इसमें से इसको घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ इस बार ये कर दिया, x1 में से x2 घटाया, तो a प्लस बी में से a माइनस बी घटाया। देखिए a प्लस बी में से घटाया a माइनस बी, घटाया से बीजे माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर, प्लस b प्लस सी से c माइनस बी घटाया है, b प्लस सी में से घटाया है, ब्रैकेट में c माइनस बी, इसका होल स्क्वायर है ना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरह से ये ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका था। आप इसको x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, आंसर वही आएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। देखिएगा ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस बी, खोलो ब्रैकेट, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस सी और माइनस माइनस प्लस बी, यहाँ ए से कट जाएगा, यहाँ सी से कट जाएगा, क्या हुआ, बी प्लस बी, टू बी का स्क्वायर, टू बी का होल स्क्वायर, प्लस बी प्लस बी, टू बी का होल स्क्वायर, टू बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फोर बी स्क्वायर, ये भी फोर बी स्क्वायर, हो गया एट बी स्क्वायर। और एट का रूट कितना होता है, टू रूट टू, आठ को कह सकते हैं चार इंटू दो, चार का रूट दो होता है, और इंटू रूट टू, टू रूट टू इंटू बी, आंसर आ गया। ये मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा, लिखा ना, टू रूट टू बी आंसर। अब अगला छठा, छठा मैंने किया हुआ है, देखिए 81 स्क्वायर 281 एंड 82 स्क्वायर 282, x1 y1 x2 y2, मैंने इसमें से इसको घटाया और इसमें से इसको घटाया। देखिए अंडर रूट, फॉर्मूला वही है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, अंडर रूट 81 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 281 माइनस 282 होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे a कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर भी था, तो मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर। यहाँ 2a कॉमन आ रहा है, तो t1 माइनस t2, और फिर इसका स्क्वायर है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा, स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिएगा a, और आप जानते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर है, तो t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब देखिए a इंटू t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर है, पहले a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, फिर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, फिर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर, और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, t1 प्लस t2 होल स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, और नहीं t1 माइनस t2 आ रहा है, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, और ए स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते हैं ना उसका भाग लगता है, जो भी कॉमन लेते हैं, हमने ये ए स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर कॉमन लिया, उसका भाग देंगे इसके अंदर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, t1 माइनस t2 होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 बच जाएगा, क्योंकि ये तो चला जाएगा कॉमन। ये देखिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, ए, t1 माइनस t2 होल स्क्वायर का रूट क्या होता है, t1 माइनस t2, और इसका रूट तो ये एज इट इज लिख देंगे, t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 4, ये इसका आंसर है। एक इसका 7वां क्वेश्चन मैंने किया है, ये 3 थोड़े टफ थे बाकी की तुलना में, 7वां ये है, ये देखिएगा, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा और ए कॉस बीटा ए साइन बीटा के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा होल स्क्वायर रूट के अंदर, ये रूट है ना इसमें, प्लस
x y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, a sin अल्फा माइनस a sin बीटा का होल स्क्वायर, a sin अल्फा माइनस a sin बीटा का होल स्क्वायर। अब तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ देखिए a कॉमन आ रहा है, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी a कॉमन आ रहा है, sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर और ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा a स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, a स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, वो मैंने कॉमन ले लिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं ना a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा को साथ साथ लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा को साथ साथ लिखेंगे। इसमें से और इसमें से दोनों में -2 आ रहा है, तो -2 कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो सारे प्लस हो जाएंगे अंदर ब्रैकेट में, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये आप जानते हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा भी 1 ही होता है, -2, और cos a cos b प्लस sin a sin b है ना फॉर्मूला, cos a माइनस b, या a और b की जगह अल्फा बीटा है, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, इट मींस cos अल्फा माइनस बीटा। अब एक और एक दो, -2 cos अल्फा माइनस बीटा, a अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया रूट के अंदर ही, तो 1 माइनस cos अल्फा अल्फा माइनस बीटा। यह मैंने एक स्टार लगाया कि एक फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए, कोड 1001 मैथ्स फर्स्ट के अंदर 1 माइनस cos a होता है 2 sin स्क्वायर a बाई 2, याद रखना पड़ेगा था आपको, 1 माइनस cos a 2 sin स्क्वायर a बाई 2, ये 1 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ a की जगह अल्फा माइनस बीटा है, तो क्या आ जाएगा, ये क्या था 2 sin स्क्वायर a बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2 दूनी 4, 4 का रूट 2, और साइन स्क्वायर का रूट साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिद्ध करो कि निम्नलिखित बिंदु सरेखीय हैं। देखिए ये फॉर्मूले हम, ये जो सवाल है ना, ये कई प्रकार से कर सकते हैं, फिलहाल मैं डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे कर रहा हूँ, हम इसको स्लोप के बेस पर भी कर सकते हैं, बाद में कभी अगले चैप्टर्स में सवाल आएंगे ना हमको। सिद्ध करें कि निम्नलिखित बिंदु सरेखीय हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैंने आपके लिए 2 सवाल लिए, पहला और दूसरा, ये वाला सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, और ये सवाल आपका होम असाइनमेंट है। पहला है 6 15 2 3 और 4 9, ये एक लाइन में है, ये प्रूव करना है। दूसरा ये है 7 11 10 14 -2 और 2, ये 3 पॉइंट एक लाइन में। मैंने क्या तरीका बताया था, हम इनको ए बी और सी मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी बी सी ए सी निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी, 3 डिस्टेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या उन 3 डिस्टेंस में से किन्हीं 2 की जोड़ तीसरे के बराबर है क्या, अगर है तो वो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। हमने क्या किया, दूसरा किया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान, इसको सी मान लिया, लेट ए बी एंड सी गिवन पॉइंट्स, ये गिवन पॉइंट्स है। अब ए बी निकालेंगे, ए बी यानी कि ए से बी की दूरी, अंडर रूट 10 - 7 होल स्क्वायर प्लस 14 - 11 होल स्क्वायर, सॉल्व किया 9, ये 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, एक्चुअली -3 होगा, नहीं 3 ही होगा, 10 में 7 के 3, 14 में से 11 के 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 + 9 18, 18 को कह सकते हैं 9 × 2, 9 का रूट 3, तो 3√2 आ गया। बीसी निकाला, बीसी निकालेंगे तो ये देखो -2 -10 का होल स्क्वायर प्लस 2 -14 का होल स्क्वायर, -2 -10 होते -12 का, और 2 -14 भी -12 ही होते हैं, -12 का स्क्वायर 144, इसका भी 144, 144 + 144 288, और 288 को मैंने लिख दिया 144 × 2, और 144 का रूट होता है 12,
12√2 आ गया। अब AC निकालना, ये A है और वो ये वाला A है और वो C है, ये A ये C, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो -2 - 7 होल स्क्वायर प्लस ये रूट में है y2 माइनस y1, तो ये 2 - 11 होल स्क्वायर, -2 - 7 -9 होते हैं, उसका स्क्वायर 81, 2 - 11 भी -9 ही होते हैं, स्क्वायर 81, 81 + 81 162, यानी कि 2 × 81, 81 का रूट 9 रूट 2 रूट। हमारे पास 3 डिस्टेंस आ गई है, AB BC AC, 3√2, 12√2, 9√2। आप ध्यान से देखेंगे तो 9√2 में अगर मैं 3√2 जोड़ूं तो 12√2 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ AB + AC = BC, AB + AC = BC। क्यों? क्योंकि 3√2 + 9√2 बराबर 12√2 होता है। Now this plus this equal this. It means AB + AC = BC. It means ABC are collinear. ये मैंने एक फिगर बना दिया, AB + AC, ये देखो AB + AC = BC, ये आया है। इसका मतलब ये तभी होगा जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, एक तो मैंने कर दिया, ये आपका होम असाइनमेंट है। ये काम क्या करना है, यहाँ इसको A पॉइंट मान लेना, इसको B मानना, इसको C मानना, फिर AB BC AC निकालना, किन्हीं दो का जोड़ तीसरी आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द पॉइंट्स AA -A and -√3A + √3A are vertices of an equilateral triangle। हमें सिद्ध करना है ये जो पॉइंट दे रखे 3 वो किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए अगर कोई त्रिभुज समबाहु है, उसके मतलब उसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी AB = BC = AC। बस हमें यही तो प्रूव करना है। अगर मैं इस पॉइंट को A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, ये A ये B ये C, और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे, और देखेंगे तीनों बराबर आ गई तो कह देंगे ये समबाहु है। इसको मैंने सवाल किया, देखिए आगे। देखिएगा, लेट वो जो पॉइंट दे रखे थे ना, आप लोगों को मान लिया A B और C, सब वही पॉइंट जो सवाल दे रखे आर द गिवन पॉइंट्स। नाउ AB निकाला, तो दिस माइनस दिस, A माइनस A होल स्क्वायर प्लस B माइनस सॉरी A माइनस एक्चुअली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये x1 y1 वो x2 y2, A माइनस है यानी कि A + A, यहाँ भी A + A हो जाएगा दोनों। ये देखिएगा A माइनस A होल स्क्वायर प्लस A माइनस A होल स्क्वायर इजिकल टू, अब माइनस प्लस होता है तो A + A 2A हो जाएगा, और 2A का स्क्वायर क्या होता है, 4A स्क्वायर। यहाँ पर भी ये A + A 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर + 4A स्क्वायर 8A स्क्वायर, 8 का रूट क्या होता है 2√2, A स्क्वायर का है तो 2√2 आ गया। अब BC निकाला मैंने, आप पॉज करके इसको नोट कर लें, BC आ रहा है 2√2 आ रहा है। ये जो मैंने सारी की कैलकुलेशंस ये आपको दिख रही होंगी, और मैं चाहूंगा कि आप स्वयं करें 2√2, और AC निकाला मैंने इस तरह से, तो ये A और वो C है, तो वही काम किया मैंने, सारा आपके सामने पड़ा ये भी 2√2 आया, तीनों 2√2 आ रहा है, AB BC और AC, दैट इज AB = BC = AC, दैट इज ABC किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि AB और C जो है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अभी प्रैक्टिस बहुत मांगता है, ये बहुत प्रैक्टिस है इसके लिए। AC निकालना था ना, AC
ये ए और वो सी, तो देखो x1 माइनस x2, ए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस रूट 3a, फिर ए माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर, फिर मैंने सॉल्व किया, इसको कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन, प्रूव दैट ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट गिवन है। ए तो है 0-1, बी है 2-1, सी है 0-3 और डी है -2-1। वी हैव टू प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ये किसी वर्ग के शीर्ष है, प्रूव करना है। और स्क्वायर को कैसे प्रूव करते हैं, हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यानी किसी भी चतुर्भुज को वर्ग सिद्ध कैसे करेंगे। पहले तो नाम देंगे जो दिया हुआ है ए बी सी डी, फिर क्या करेंगे ए बी बी सी सी डी ए डी सब निकालेंगे और सब बराबर आने चाहिए। अब चारों साइड बराबर तो स्क्वायर की भी होती है और रोम्बस की भी होती है, यानी कि वर्ग की भी होती है और सम चतुर्भुज की भी होती है। तो एक और चीज हमें एडिशन करनी पड़ेगी कि सम चतुर्भुज के तो विकर्ण बराबर नहीं होता है, एक छोटा एक बड़ा होता है, लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये सब बातें मैं थ्योरी में समझा चुका हूँ। हमें चार तो साइड निकालनी है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, चार साइड निकालने और दो निकालने डायगोनल ए सी और बी डी। अब देखेंगे चारों साइड बराबर और डायगोनल भी बराबर। ये मैंने किया है, यहाँ देखिए फिर बना दिया मैंने ये। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से ए भी निकाला, आपको कोऑर्डिनेट पता ना ए और बी के, ए भी निकल गया, √2 आ गया। फिर मैंने बी सी निकाला 2√2, सी डी निकाला 2√2, ए डी निकाला 2√2। अब मैंने ए सी निकाला x1 y1 x2 y2 मान के, ए सी निकाला √16 यानी 4 आ गया। फिर मैंने बी डी निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो बी डी जो निकाला मैंने वो भी 4 आया। तो क्या पता पड़ा, डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों 4 है, और ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल 2√2 2√2 2√2। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर हो और डायगोनल भी बराबर हो तो वो स्क्वायर ही होता है। Hence ABCD is a square, hence true। पांचवा क्वेश्चन, सिद्ध करें कि निम्नलिखित शीर्ष आयत के हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग वर्टिसेस आर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अभी हमने किया था, ये स्क्वायर था, इसमें चारों साइड बराबर थी और डायगोनल बराबर, इसमें अपोजिट साइड्स बराबर होंगी और डायगोनल बराबर। अब देखिएगा ये होता है रेक्टेंगल, इसमें ये डायगोनल जो होगा इसके बराबर होगा डेफिनेटली, और साइड से भी बराबर नहीं, ये साइड इसके बराबर और वो साइड उसके बराबर। अब मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, रेड पेन से आपको मैंने हिंट दे दिया है। ये पहला और दूसरा दोनों, ये दोनों ही, ये पूरा क्वेश्चन ही आपको होम असाइनमेंट के रूप में करना है। देखिए हिंट क्या दिया मैंने, √80 बराबर √80, √20 बराबर √20 एंड 10 बराबर 10। अरे भाई हमने इसकी चार साइड, पहले क्या करेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी कर देंगे, फिर आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे, फिर ए सी और बी डी भी निकालेंगे, 6 चीज निकालेंगे। और आप देखेंगे कि ये दो अपोजिट साइड, अगर ये ए बी है तो ये ए बी, ये सी डी होगा, ए बी तो सी डी बराबर है, ये बी सी और ए डी बराबर है, और ए सी और बी डी बराबर है, सब बराबर है, ये डायगोनल है, ये अपोजिट साइड है। सिमिलरली आप ये जो सवाल करेंगे, ए बी सी डी दे रखे हैं, तो अपोजिट साइड क्या आएगी, 12√2 12√2 बराबर है, 3√2 3√2 बराबर है, और दो जो डायगोनल होंगे ना ए सी और बी डी, वो आएंगे √306 इज इक्वल टू √306 बराबर आएगी, √306 और उसकी भी √306 आएगा। तो ये अगर होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। चैप्टर, ये पूरा सवाल डाला मैंने होम असाइनमेंट में, क्योंकि थ्योरी में आपको सिखा चुका था।
सिद्ध करें कि निम्नलिखित शीर्ष किसी समचतुर्भुज के हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग वर्टिसेस आर ऑफ रोम्बस। देखिए रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है, ये तो स्क्वायर में भी होती है, पर स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, इसमें दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं, एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है रोम्बस में। आप इसको ए इसको बी इसको सी इसको डी मान लें, आप ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें, सी डी निकाल लें, डी ए निकाल लें, तो आप देखेंगे दो अपोजिट साइड्स जैसे ए बी और सी डी दोनों √26 होगी, और बी सी और ए डी दोनों एक्चुअली ये चारों ही √26 होगी, ऑल साइड्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब मैं निकालूंगा इसके डायगोनल, पहला डायगोनल ए सी, तो ये ए है और वो सी है, तो इसको इसकी बीच की दूरी निकालेंगे ना, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस प्रकार से निकालेंगे तो 4√2 आएगी। और जब bd निकालेंगे bd, जब ये -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, वो आएगा 6√2। 4√2 और 6√2 बराबर नहीं होते। ये अब ये अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित शीर्ष समांतर चतुर्भुज के हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग वर्टिसेस आर ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए मैंने वो समझाया था वीडियो के अंदर, ये होता है इन जनरल पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ये इसके डायगोनल, ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, और ये दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने पहले तो देखिए कि इसमें 3 सवाल है, तीनों का आंसर मैंने दे दिए। प्रूव दैट ए बी और सी डी बराबर है, और बी सी और ए डी बराबर है, और ए सी और बी डी बराबर नहीं है, ये प्रूव करना है। अब देखेंगे ये 3 बराबर 3 आएगा, 2√5 इक्वल टू 2√5 आएगा, लेकिन √41 और √17 बराबर नहीं है। ऐसे ही यहाँ √5 आएगा सेकंड के अंदर, ये सेकंड वाले के अंदर, √3 और √13 और √13 आएगा बराबर, और √10 और √26 बराबर नहीं होते। एक डायगोनल तो √10 आएगा और एक √26 आएगा, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तीसरा जो है ये वाला, इसमें एक साइड आएगी √18, उसके ऑपोजिट भी √18, एक आएगा √10, उसके ऑपोजिट भी √10, और √40 और √16 बराबर नहीं होते हैं। इसलिए ये जो आपको दे रखे हैं ये किसी रोम्बस के वर्टिसेस हैं। आगे चलो, 8वां क्वेश्चन। सिद्ध करें कि निम्नलिखित शीर्ष किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के हैं। समद्विबाहु और समकोण याद कीजिए, अगर आपने नोट्स बना के रखे हुए हैं, ये नहीं सॉरी, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, और ये राइट एंगल है कि नहीं है, यानी आप अगर मैं इसको ए इसको बी इसको सी कह दूं, तो आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी निकालोगे, तीनों साइड निकालोगे, और आप देखोगे उन तीन में से दो बराबर है। जैसे किसी ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 बराबर हो जाए, उसको कहते हैं समद्विबाहु। उसके बाद क्या आपको करना है, समकोण त्रिभुज भी है, साथ साथ में समबाहु भी है, नहीं समद्विबाहु, आइसोसेलेस भी है, और राइट एंगल भी है। और राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे कि जो दो साइड बराबर हैं उनके स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वो पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर आ जाएगा। अगर ए बी ए सी स्क्वायर आता है तो हमारा सब काम सही हो जाएगा। देखिए मैंने काम किया है, ये 3 दे रखे आपको पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट, और ये भी देखो। अब इसमें तो सवाल में ए बी सी लिख दिया, इसमें कुछ लिखा नहीं, तो हम ए बी सी मान लेंगे। अगर आपको कभी नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में, उनको आप ए बी और सी मान लें, इसको लिखा ना, लेट दीज आर ए बी एंड सी। अब आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, और ए सी निकालेंगे,
देखो इस पहले वाला क्वेश्चन के अंदर एक 5 आएगा, एक 5√2 आएगा और तीसरा 5 आएगा इस साइड से। अब बताओ ये 5 और 5 बराबर है कि नहीं है? हो गया आइसोसेलेस। और एक बात, आपने इसका स्क्वायर किया 25, 5 का 25 होता है, इसका स्क्वायर किया तो 25, और 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 आएगा। 5 का 25 √2 का 2, 25 × 2 50। इसका मतलब सारी बातें पूरी हो गई। यानी कि क्या प्रूव करना था हमको? समकोण त्रिभुज के शीर्ष से प्रूव करना था। तो हमने पहला काम तो ये किया था इसके अंदर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो पहले मैंने बताया था दो साइड देखो बराबर, तो हो गया समद्विबाहु। और इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है, इसमें अगर मैं इसको ए बी और सी मान लूं, ए बी देखिए एक साइड आएगी 106 का रूट, दूसरी भी 106 का रूट, और तीसरी √212। अब कौन सी आएगी ये नहीं पता। हमने 3 निकाले हैं डिस्टेंस, ए बी, बी सी और ए सी। वो तीनों ही है √106, √106, √212। अब ये दो तो बराबर हो गए ना, जैसे दो डिस्टेंस बराबर हो जाए वो बन जाएगा समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस। और राइट एंगल के लिए कैसे पहचान करेंगे? ये जो 3 साइड है ये इनके स्क्वायर करो, और किन्हीं दो का स्क्वायर के सम तीसरे का स्क्वायर आना चाहिए। √106 का स्क्वायर 106, इसका 106, 106 + 106 212, जो किसका रूट है। ओके, अब देखिएगा लंबा सवाल। सिद्ध करें कि निम्नलिखित शीर्ष किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। प्रूव दैट द फॉलोइंग वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल्स वर्टिसेस। किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं ये 3, 4 4 1 1 4 1। ये होम असाइनमेंट है। पहले तो आप इनको ए बी और सी मान लेना। क्या प्रूव करना है? किसी समकोण त्रिभुज के। कैसे प्रूव करेंगे समकोण त्रिभुज के लिए? हम तीनों साइड निकालेंगे, ए बी, बी सी, ए सी, जो निकाली मैंने। एक आएगी 3, एक आएगी 3, एक आएगी 3√2, 3 आएगी, 3 आएगी और 3√2 आएगी। अब आप देखो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, जोड़ा तो 9 + 9 18 आ गया, और 3√2 का स्क्वायर किया तो 18 होता है। 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, 9 × 18। ये फिट हो गया। और ऐसा तभी होता है जब वो समकोण त्रिभुज हो, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक एंगल हो गया राइट एंगल, तो हम लगा सकते हैं बौद्धायन प्रमेय, या हम कहते हैं इसको सीधराचार्य विधि कह दो इसको। और नहीं, सीधराचार्य नहीं, वो तो एक्स का मान निकाल दो ना द्विघात समीकरण में। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे निकाला आपने, तो बिल्कुल क्या गया ये, वो हो गया। 10वां, निम्नलिखित शीर्षों वाले त्रिभुजों की पहचान करें। ये मैंने पूरा डाला आपको होम असाइनमेंट में। 5 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। हमें पहचान करनी है, सिद्ध नहीं करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेज है, √3 1, √2 √2 एंड 1 √3। दूसरे में 2 7 4 -1 एंड -2 6। तीसरे में -2 3 3 -2 एंड 0 0। चौथे में a/√3 और a, 2a/√3 और 2a, और a/√3 और 2। ये 3 पॉइंट्स हैं। 5वें में 4 0 पहला, -1 -1 दूसरा, 3 5 तीसरा। हमें क्या प्रूव करना है? हमें क्या पता करना, सॉरी, कि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं भाई, 3 वर्टेक्स के तो ट्रायंगल बनेंगे ना। अगर इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, ए बी भी होगा, बी सी भी होगा, ए सी भी होगा। आप वो निकालें और बताएं ये ट्रायंगल किस प्रकार के हैं। ये मैंने आपको आंसर दे दिए हैं, मैंने आपको आंसर दे दिया है। देखिए पहला जो केस है ये वाला, जिस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस ये हैं, √3 1, √2 √2 और 1 √3। अगर मैं
निकालूंगा डिस्टेंसेस ए बी, बी सी और ए सी। एक डिस्टेंस ये आएगी √8 - 2 √6 - 2 √2। एक √8 - 2 √6 - 2 √2 आएगा, और एक आएगा रूट में 8 - 4 √3। क्योंकि ये दो बराबर हो गए, आप देखेंगे ये दोनों सेम है, ये अलग है। इसका और ये जो ट्रायंगल है कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया, यानी कि समद्विबाहु ये हो गया। आगे देखिएगा दूसरा वाला। दूसरे में जो आपको दे रखे थे कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के, आप उसे प्रूव कर सकते हैं कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एक डिस्टेंस आएगी √68, दूसरी आएगी √17, तीसरी आएगी √85। और जब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो 68 + 17 85, और 85 आ रहा है। इसका मतलब ये जो दूसरा है हमारा क्वेश्चन, इसमें ये वाला, ये तीन दे रखे हैं वर्टिसेस 2 7 4 - 1 एंड -2 6, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, क्योंकि ये कंडीशन तभी लागू होती है जबकि वो समकोण त्रिभुज हो। तीसरे में आएगा समद्विबाहु, सॉरी, हाँ ये समद्विबाहु, ये रहा तीसरा -2 3 3 -2 0 0। तो इसमें दो तो आएंगे √13, एक आएगी 5 √2। अब क्योंकि दो बराबर है ना, जब दो साइड बराबर हो जाए तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब चौथा आप देखेंगे आइसोसेलेस, ये भी समद्विबाहु आएगा, क्योंकि ये दो साइड बराबर आएगी, 2a/√3 2a/√3, तीसरी अलग आएगी 2a। पांचवा ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, एक √26, दूसरी √26 और तीसरी 5 √52 आएगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है ना, तो समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये मैंने करने की कोशिश की। अब हमारे ये अंतिम भाग में, ये भी आपके लिए होम असाइनमेंट था, मैंने आंसर दे रखे हैं। यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्षों के निर्देशांक ये हो, आपको किसी क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस है ना, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 3 4 7 7 एंड 4 3, तो वह चतुर्भुज कैसा होगा? यानी वो वर्ग होगा, आयत होगा, सम चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, कैसा होगा? आंसर मैंने दे दिया, वो सम चतुर्भुज होगा। कैसा होगा? रोम्बस होगा भाई। अगर मैं इसको ABCD मान लूं, आप देखेंगे चारों साइड बराबर आएंगी, AB BC CD AD सभी ऑल आर इक्वल, और सभी 5 होगी 5 यूनिट्स। लेकिन AC जब निकालोगे, AC, और फिर जब BD ये निकालोगे, ये बराबर नहीं आएंगे, अलग आएंगे। अगर बराबर आती है ना तो ये वर्ग बन जाता है, स्क्वायर, लेकिन बराबर नहीं है। साइड तो बराबर है पर डायगोनल बराबर नहीं, तो क्या बनेगा? रोम्बस। देखिए ACBD बराबर नहीं आ रहा है। AC आ रहा था आपका 7 √2 और BD आ रहा था √2, दोनों बराबर नहीं है। इट मीन्स ये समचतुर्भुज है जिसके अंदर चारों साइड बराबर होती है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते। ये 11वां क्वेश्चन हो गया। बस इतने ही क्वेश्चन है इसमें तो। पेज नंबर 17 18 19 20 21 22 अभी आपको मैं नहीं कराए थे, जस्ट ये करवाया था। अब ये दरअसल आपको मैंने ये पहले ये करा दिया था।
जस्ट मिनट, 17 ये हो गया था, 18 हो गया था, 19 हो गया था, 20 हो गया था। ये जो चौथा क्वेश्चन था ना, जिसमें प्रूव करना था कि ये जो 4 पॉइंट है 0, -1, 2, 1, 0, 3 और -2, -2, 1, ये एक स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। ये मैंने सोल्व किया था। हमने स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ता था, ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर और डायगोनल भी बराबर। वो ये रहा, मैंने सभी निकाले थे, सभी देखो ए बी बी सी सी डी ए डी सभी 2√2 सब आए थे। और एसी निकाला, डायगोनल 4 आया था और बी डी भी 4 आया था। और ये कंडीशन होती है स्क्वायर के लिए। फिर 5वां क्वेश्चन हमें प्रूव करना था रेक्टेंगल क्या है। तो ये सब हम कर चुके थे अभी थोड़ी देर पहले। फिर छठा सवाल था, प्रूव करना था ये समचतुर्भुज क्या है, ये भी हम कर चुके थे। ये समांतर चतुर्भुज क्या है, ये भी मैं कर चुका था। फिर 8वां सिद्ध करें कि निम्नलिखित शीर्ष किसी समद्विबाहु, ये भी मैं कर चुका था। हो गया सारे। आप एक बार इनको जरा देख लें, मैं आपके लिए एक बार इनको, ताकि आप इनको बाकी काम घर पे कर सकें। मेरे बोलने के साथ साथ शायद आप उतार ना पाए हो क्वेश्चंस को। एक बार मैं इसको आप पॉज करके सब नोट कर सकते हैं। ये पहला पेज था आज का। ये दूसरा पेज, मैं सब आपको समझा चुका था। और इसमें ये जो होम असाइनमेंट के नाम पे मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, यानी ये जो 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी 5 आनी चाहिए, इनके बीच की दूरी भी √2 है, इनके बीच की दूरी 2√2 भी, और ये जो है इनकी बीच की दूरी 13। उसके बाद ये देखिएगा, ये पेज था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमें प्रूव करना था ये जो 2 क्वेश्चन में ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। हमने 3 डिस्टेंस निकाली थी, ए बी बी सी ए सी, और किन्हीं 2 की जोड़ तीसरे के बराबर, ये वाला किया था। जैसे मैंने इसका साइन क्वेश्चन किया था ना, आपको मैंने बताया था कि 3√2 प्लस 9√2 इक्वल टू 12√2 हो गया था। तीसरा क्वेश्चन, ये हमको प्रूव करना था ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज है, समबाहु त्रिभुज के। तो उसमें तीनों भुजाएं बराबर आती थी, ए बी बी सी और ए सी। ये हम कर चुके थे। देखिए मैंने ए बी निकाली थी, 2√2 आई, बी सी निकाली 2√2 आई, ए सी निकाली 2√2 आई, तीनों साइड बराबर, ए बी बी सी और ए सी सब बराबर। तो तीनों साइड बराबर है, तो जो ट्रायंगल एबीसी है वो एक समबाहु त्रिभुज है। हेंस चौथा, ये 4 वर्टिसेज है, प्रूव करना है स्क्वायर क्या है। इसमें ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर आएंगे और ए सी और बी डी भी बराबर आएंगे। ये था, देखिए ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर ना, 2√2 2√2 2√2 2√2, और ए सी निकाला था 4, बी डी निकाला था 4, दोनों डायगोनल बराबर है। जब चारों साइड बराबर हो और दोनों डायगोनल बराबर हो तो क्या होता है, स्क्वायर। हेंस एबीसीडी इज ए स्क्वायर। हेंस ये ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं ना 2 क्वेश्चन में, हमको प्रूव करना है ये रेक्टेंगल क्या है। और रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ये देखो, ये एक 2 अपोजिट साइड तो √80 है, 2 √20 है, और डायगोनल दोनों 10 बराबर है। दूसरे में इसके अंदर ये अपोजिट साइड 2 तो है, 12√2 12√2, 2 अपोजिट है 3√2 3√2, और डायगोनल है √306 और √306 बराबर है।
फिर ये प्रूव होना था ये सम चतुर्भुज के शीर्ष है रोम्बस के। रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड बराबर होती है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। देखिए चारों साइड बराबर दीदी ये आएंगे, आप जो सॉल्व करोगे ना रूट 26 रूट 26 रूट 26 रूट 26 और डायगोनल ये आएंगे 4√2 और 6√2 जो कि बराबर नहीं है। ये पूरा सवाल आपका होम असाइनमेंट था। हमें प्रूव करना था ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। पैरेललोग्राम क्या है? दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या होगा इसमें? नॉर्मली अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखिएगा ये 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, तीनों में हमने किए हैं। हमें क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, परंतु ए सी बी डी के बराबर नहीं है। देखो 3 3 बराबर, 2√5 बराबर और √41 √17 बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में √5 के बराबर आएगा, √13 के बराबर आएगा और √10 √26 के बराबर नहीं है। यानी ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। 18 बराबर आएगा, √10 बराबर आएंगे, लेकिन √40 और √16 √40 एंड √16 जो कि डायगोनल से बराबर नहीं है। इट मीन्स ये जो है क्या है? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, लेकिन ये डायगोनल और ये डायगोनल अलग अलग होते हैं नाप के। ये बात हमें इसमें क्या प्रूव करना था? इसमें क्या प्रूव करना था? सिद्ध करो कि निम्नलिखित शीर्ष किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दो साइड बराबर आएंगी और जो दो साइड बराबर है उनके स्क्वायर की सम तीसरी साइड के स्क्वायर की सम के तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर। क्यों? ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये दो केसेस इसके अंदर है, एबीसी है, इसको एबीसी मान लेंगे तो देखो पहला जो है ना इसका हिंट क्या है? 3 साइड आपको क्या मिलेगी? 5 5√2 और 5। देखो ये दो बराबर हो गई ना। और खास बात क्या है कि 5 जो बराबर है उसका स्क्वायर करके जोड़ू, 5 के स्क्वायर 25 प्लस 5 के स्क्वायर 25, 25 25 50 और 5√2 के स्क्वायर 85 होता है। दूसरे वाले केस में √106 √106 और √212 आएगी, दोनों बराबर हो गया आइसोसेलेस। और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर आ रहा है, साथ में राइट एंगल भी हो गए। और उसके बाद ये जो इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रूव करना था? प्रूव नहीं करना था। इसमें जो ये वर्टिसेज है ना ट्राइंगल के, तो हमें ट्राइंगल को पहचानना है कि वो ट्राइंगल किस प्रकार के हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर दिया होगा तो आंसर दिया। पहला जो है ट्राइंगल वो समद्विबाहु है, आइसोसेलेस है। नोट कर लीजिएगा, ये दो साइड बराबर है, तीसरी अलग है। दूसरा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें ये एक की स्क्वायर और दूसरी की स्क्वायर जुड़ेंगे तो तीसरी की स्क्वायर आ रहा है। तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस। दो आ रहे √13 और तीसरी आ रही 5√2 हो गया ना समद्विबाहु। चौथा भी समद्विबाहु है, 2a/√3 2a/√3 और तीसरी 2a आएगी। पांचवा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोसेलेस राइट एंगल। देखो दो तो बराबर है, √26 और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए 26 + 26 बराबर 52। और इसके बाद जो लास्ट था, ये कोई चतुर्भुज है, उसके शीर्ष के निर्देशांक आपको दे रखे, तो हमको चतुर्भुज कैसा होगा ये पहचान करनी है। तो वो होगा चतुर्भुज समचतुर्भुज। ये पहचान कर ली हमने। रोम्बस क्यों? चारों साइड बराबर है और डायगोनल्स बराबर नहीं है। सब मैंने माप कितने आएंगे वो भी लिखा हुआ है, 7√2 इज नॉट इक्वल टू √2 और ये सभी 5 है, 5 के बराबर 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये प्रूव नहीं करी, ये होम असाइनमेंट है। हमें पता करना था ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो ये वही समचतुर्भुज है, रोम्बस है। इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि डिस्टेंस फॉर्मूले पे कितने सवाल इस प्रकार के आ जाओ
पहचान करने की, त्रिभुज की, चतुर्भुज की या प्रूव करने की, आप आराम से कर पाएंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।